नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चिंतन शिविर से पहले बीजेपी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। कहा, कांग्रेस मुक्त भारत कहने वाले खुद को हो जाएंगे मुक्त। कांग्रेस के चिंतन शिविर की रूपरेखा तैयार। पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेता सभी एक साथ मौजूद। अलग अलग मुद्दों पर तय किया जाएगा कांग्रेस का नजरिया। साहवा की चारा मंडी में लगी भीषण आग। हजारों क्विंटल चारा जलकर हुआ खाक। 3 शहरों से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। छिपा बड़ौद में सड़क का किया गया घटिया निर्माण। पूर्व विधायक ने किया निरीक्षण। कहा, घटिया क्वालिटी का निर्माण करना भ्रष्टाचार। झालावाड़ में सादगीपूर्ण मनाया गया नर्सेज दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। 2 मिनट का मौन रखकर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। और खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। दरअसल में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर शुरू होने से पहले गुरुवार को उदयपुर में कांग्रेस ने देश के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के लिए ऐतिहासिक घड़ी आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिविर के लिए राजस्थान के मेवाड़ की धरती को चुना है। इसके लिए सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आभार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 7 सालों में देश के हालात सबके सामने हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यह चिंतन शिविर देश के हालातों पर चिंतन करने के लिए बुलाया गया है। गहलोत ने इस दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों पर अब तक देश चलता रहा है और आज देश उसी कारण यहां तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया और कहा कि आज देश के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि देश की जनता के सामने बड़े बड़े वादे कर 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने सरकार के दौरान क्या काम किया है। एक नए संकल्प के साथ में निकलेंगे और देशवासी उम्मीद करते हैं कांग्रेस से। लाख बातें कर लो, लोग कहेंगे, आदमी कहते हैं कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है। और उसी रूप में आज देशवासी बहुत चिंतित भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शिविर बहुत ही कामयाब रहेगा। पटेल, मौलाना आजाद और अम्बेडकर साहब के जमाने की संविधान बना और प्रोग्राम प्रिंसिपल स्थगित किए गए और वही आज देश को एक अखंड रखेंगे। अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर जो कांग्रेस की नीति में सिद्धांत के कार्यक्रम है, उसकी आधार पर देश चलता रहा। चाहे इंदिरा गांधी को भी त्याग करना पड़ा हो, राजीव गांधी भी शहीद हो गए, सरदार पटेल भी शहीद हो गए और देश नाबूद कर दिया आतंकवाद। राहुल गांधी करीब 740 किलोमीटर का सफर तय कर आज सुबह 7 बजे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य बड़े नेता भी स्टेशन पर मौजूद रहे। यहां से कारों के साथ काफिले के साथ राहुल गांधी ताज अरावली पहुंचे। ताज अरावली में ही चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी होटल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत अन्य बड़े नेताओं के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। आज से शुरू हुए कांग्रेस का चिंतन शिविर 15 मई तक चलेगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उदयपुर में 4 हेलीपैड बनवाए गए हैं। रेलवे इंस्टीट्यूट और एयरपोर्ट के अलावा अनंता रिसोर्ट, लेमन ट्री और ताज अरावली के आसपास भी हेलीपैड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ताज अरावली में एक डोम तैयार किया गया है। इसमें एक साथ 500 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन से चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। इसके बाद नेताओं के बीच ग्रुप संवाद शुरू होगा। ये शाम 5 बजे यानी कि अभी से कुछ देर बाद ही शुरू होगा। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे से
लिए ग्रुप संवाद शुरू किया जाएगा। ये करीब 2:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद रात में 6 कमेटियों की बैठक होगी। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से राजस्थान के उदयपुर में शुरू हो गया है। जब पार्टी अब तक सबसे खराब दौर से गुजर रही है, कई नए पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आपसी मतभेद की खबरें आती रहती हैं। पार्टी को इस 3 दिवसीय शिविर से कई अपेक्षाएं हैं। क्या होगा पार्टी का रोड मैप? क्या कांग्रेस विपक्ष की धुरी बन सकती है? किन मुद्दों पर पार्टी बीजेपी से लड़ेगी? क्या राजस्थान में पार्टी अपनी सत्ता बचा पाएगी? इन सब सवालों को लेकर नव संकल्प चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में आज से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि नव संकल्प चिंतन शिविर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे देश और आम जनों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला एक शिविर है। ऐसे समय में जब देश बीजेपी की नीतियों से परेशान है, महंगाई आम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा संकट बन गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेट्रोल और रसोई सिलेंडर आम लोगों के दायरे से दूर हो रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी लोगों के जख्मों पर यह कहकर नमक छिड़क रही है कि ये अच्छे दिन है। विकास का कोई भी पैरामीटर देखें, भारत पिछड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का यह 3 दिवसीय शिविर यहाँ उदयपुर में हो रहा है। इसमें कांग्रेस खुद को इस बात के लिए तैयार करेगी कि आम लोगों को इन समस्याओं से कैसे निजात दिलाई जाए। इन 3 दिनों में संगठन में बदलाव की दिशा भी तय की जाएगी। अगले 2 साल का रोड मैप तय होगा। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। आप देखेंगे कि 3 दिनों में पार्टी किस तरह से अपनी स्पष्टता से आगे बढ़ती है, आमजनों की आवाज बनती है। यह सब इस शिविर में देखने को मिल रहा है। साधना प्लस के लिए उदयपुर से प्रवीण भार्गव। इधर नव चिंतन शिविर से कांग्रेस पार्टी का रोड मैप तैयार होगा। पार्टी के चिंतन शिविर के जरिए अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस का नजरिया तय किया जाएगा, तो साथ ही गठबंधन की ओर से ज्यादा मजबूत करने की कवायद होगी। आपको बता दें कि अगले 3 दिन राजस्थान के उदयपुर से कांग्रेस के भविष्य की राह तैयार होगी। देश भर से पार्टी के 400 के लगभग प्रमुख नेता पार्टी की मजबूती के लिए मंथन करेंगे। इन नेताओं में एआईसीसी के सभी पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी राज्यों के पीसीसी चीफ, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता और यूपीए सरकार में मंत्री रहे चेहरे भी शामिल हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ और युवा नेता उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर में शामिल हो गए हैं और अब सभी एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति तैयार करेंगे। 14 मई को सुबह 10:30 बजे चिंतन शिविर की कार्यवाही ग्रुप संवाद के साथ शुरू होगी। तो वहीं खातौली कस्बे में आज श्री पंचमुखी हनुमान जी की परिसर में आज सिद्धेश्वर लोक हितकारी ट्रस्ट हरिहर धाम खातौली की ओर से श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। श्रीमद् भगवत कथा के लिए आज सुबह 7 बजे श्रीमद् मनमोहन मंदिर पुराना बाजार से गंगाजल कलश यात्रा के साथ इसका शुभारंभ किया गया। इस शोभा यात्रा में कस्बे वासियों ने और क्षेत्र की दुर्गा वाहिनी की बालिकाओं द्वारा इस धार्मिक कलश यात्रा में अपनी सेवा देकर धार्मिक कलश यात्रा को सफल बनाया गया। आज इस प्रोग्राम में जैसे श्रीमद् भगवत गीता का कथा का आयोजन हो रहा है आपके कस्बे के अंदर, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले काफी सालों से खातौली के पावन धरा पर ऐसा भागवत कथा का आयोजन नहीं हुआ है और श्री सिद्धेश्वर ट्रस्ट के तत्वाधान में आज पंचमुखी बालाजी परिसर के प्रांगण में ये महायज्ञ बोले आप इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री 1008 हेमा सरस्वती जी आज यहाँ विराजमान है। और
खबर तारानगर के साहबा कस्बे से है, जहां साहबा की सबसे बड़ी चारा मंडी में भीषण आग लगने से हजारों क्विंटल चारा जल गया, जिसमें पशुओं के चारा संकट के बीच तारानगर के साहबा की सबसे बड़ी चारा मंडी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से हजारों क्विंटल पशु चारा और पराली जलकर खाक हो गई। आज बुझाने के लिए चूरू, भादरा और तारानगर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और वहां पर दमकल टीम ने देर शाम तक आग बुझाने का प्रयास करती रही, लेकिन चारे में अभी भी धुआं उठ रहा है। इधर मौजमाबाद थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल देर रात मौजमाबाद थाना क्षेत्र के सावरदा से कुछ लोग एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर नरैना थाना क्षेत्र के शार्दुलपुरा में फेंक कर चले गए थे। सड़क किनारे घायल व्यक्ति पड़ा होने की सूचना पर फुलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का प्राथमिक उपचार कराकर जयपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की साथ जो घटना सामने आई है, वहीं इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान साहिल बटेश्वर के रूप में हुई है। इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। वहीं भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में एक मामला निकलकर सामने आया। दरअसल मामला आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी है। इसका है जैसे ही हमलावर भाग पता चला तो गांव वालों ने हमलावर को पकड़कर ईंट पत्थर और लाठी से उसको डंडे से पीटा और पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शादी में थी, 3-4 बदमाश आए। मेरे गांव का गोविंदर दादा के नाम से बदमाश है। वो आया, उसने आते ही फायरिंग गाली गलौज चालू कर दी। हमने मना किया तो उसने सीधी आते ही गोली दी। गाली गलौज करते हुए 4-5 बदमाश थे, उसके साथ में सीधी फायरिंग गोली चलाई है। जिसके 2 गोली दी है। इसको बिजनर का लड़का है, उसने गोली मारी है, बिजनर ने मारी है और अन्यों के दिन पता नहीं गोली लगी है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव बाबे है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन में आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात